नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण इस बार त्योहारों पर आपके लिए मिठाइयाँ नहीं ला पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब ठंड आ गई है तो ठंड में बहुत ही पौष्टिक हमें खाना चाहिए, तो आज आपके लिए एकदम स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो उत्तर भारत में नवप्रसूता को दी जाती है, लेकिन ठंड के दिनों में इसे कोई भी खा सकते हैं, बहुत ही पौष्टिक होता है। हम बनाएंगे हरीरा। हरीरा बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं मखाना 50 ग्राम मैंने वज़न में लिए हैं, और 25 ग्राम बादाम, 25 ग्राम काजू, 25 ग्राम ही मैंने अखरोट लिए हैं, 25 ग्राम अंजीर, 25 ग्राम काली किशमिश ली है और 25 ग्राम ही मैंने खजूर लिए हैं, थोड़े से पिस्ता भी लिए हैं। सूखे गोटे को या खोबरे को कद्दूकस करके मैंने 25 ग्राम जितना लिया है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है खसखस, ये करीब 2 बड़े चम्मच है खसखस। और हल्दी पाउडर 1 बड़ा चम्मच लिया है, सौंठ का पाउडर 3 बड़े चम्मच, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच जीरा, और थोड़ा सा गोंद का पाउडर लिया है मैंने, ये ऑप्शनल है तो आप चाहें तो डालें। और गुड़ मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम। घी लिया है 150 ग्राम, इसमें से जितना हमें लगेगा उतना लेंगे, या चाहें तो पूरा भी डाल सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम स्वादिष्ट और पौष्टिक ऐसा हरीरा। तो यहाँ मैंने जो गीले खजूर लिए हैं उसमें से सबसे पहले बीज निकाल लूँगी। आप चाहें तो यहाँ सूखे हुए खजूर, या जिसे छुआरे बोलते हैं, मराठी में खारिक बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। वो अगर ले रहे हैं तो उसे आपको खलबत्ते में थोड़ा सा कूट के फिर मिक्सर में पाउडर बनाना पड़ेगा। इसके मैंने बीज निकाल के और फिर इसे बारीक टुकड़ों में मैं काट रही हूँ। वज़न अच्छा रखने में खजूर का बहुत ही फ़ायदा होता है, तो नवप्रसूता को ये दिया जाता है, खारीक, खजूर ऐसी चीज़ें दी जाती है। शरीर में अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अंजीर मैंने लिया है, इसे भी मैं बारीक टुकड़ों में काट रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने लिए हैं उसमें से आप अपने मनपसंद कम ज़्यादा कर सकते हैं। अंजीर, खजूर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपको गुड़ की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये अंजीर भी मैंने काट लिए हैं। अब एक पैन में मैं जीरा, अजवाइन और खसखस, ये तीनों चीज़ मंद आंच पर भून कर लूँगी। इससे क्या होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है हल्का सा भून के लेने से। जीरा जो है वो नवप्रसूता का दूध बढ़ाने में मदद करता है। अजवाइन जो है वो खाने से पेट सही रहता है, बदहज़मी नहीं होती, और खसखस से सिर दर्द नहीं होता। अब उसी पैन में मैं मखाने ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा घी डाल के भी भून सकते हैं, लेकिन ड्राई रोस्ट करें क्योंकि घी हम आगे काम में लेने ही वाले हैं। मखानों में मॉइस्चर बहुत होता है, इसलिए इन्हें मंद आंच पर भूनना है। आंच थोड़ी भी तेज़ रही तो जल जाते हैं। एक मैं तोड़ के देख रही हूँ तो अभी भी ये टूट नहीं रहा हाथ से, चूरा हो जाना चाहिए हाथ से, उतनी देरी देखिए इस तरह से। तो इतना हमें मखाने को भूनना है। तो मखाने भी हमारे भून के बिल्कुल तैयार हो गए, ये भी एक प्लेट में निकाल दूँगी। अब उसी पैन में मैं घी ले रही हूँ, तो जितना हमने टोटल 150 ग्राम घी लिया उसमें से मैंने 1 चम्मच घी लेके पहले इसमें मैं बादाम भून रही हूँ। बादाम का छिलका जल्दी भून जाता है, इसलिए पहले बादाम भुने। उसके बाद मैंने इसमें काजू डाल दिए हैं। जब बादाम आधे भून गए तब काजू थोड़े भून गए कि अब मैंने डाल दिए हैं अखरोट। तो ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स इस तरह घी में भून के लेने से इनका स्वाद अच्छा आता है और इनका क्रंच बना रहता है। ये भी भून के तैयार है, प्लेट में निकाल दूँगी। फिर से पैन में 1 चम्मच मैंने घी लिया है, और अब इसमें जो हमने अंजीर, खजूर काट के रखे थे वो, और उसके साथ ही जो काली किशमिश मैंने ली है वो भून के ले रही हूँ। आप यहाँ पे मनुका भी ले सकते हैं, फिर उसमें से आपको बीज निकालना पड़ेगा मनुका अगर लेते हैं तो। तो ये तीनों ही चीज़ें सर्दियों में खाने के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है, बहुत स्वादिष्ट, शरीर को गर्म रखने में मदद होती है। ये हमें अच्छे से भूनना है, भूनने से इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल थोड़ा सा घी जो बचा है उसी में मैं नारियल को भी कद्दूकस करके ले रही हूँ। सूखा नारियल जो मैंने कद्दूकस करके लिया है, आप भी सजेस्ट करूँगी ऐसे ही लें, बाज़ार का रेडीमेड कोकोनट पाउडर ना लें। इसे भी हल्का गोल्डन कलर का होने तक भूनना है। ये भी तैयार है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर में मैं डाल रही हूँ अजवाइन, जीरा और खसखस जो भून के रखी थी वो। उसके साथ ही डाल रही हूँ हल्दी। तो हल्दी से चोट जल्दी ठीक होती है, तो नवप्रसूता के लिए अच्छी होती है। सौंठ पाउडर जो जोड़ों के दर्द में आराम देता है। तो ये सारी चीज़ें नवप्रसूता के साथ ही जो हम
बाकी लोग भी ठंड में खाएं तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए इसका पाउडर मैंने बना लिया है, एक सार कर लिया है। अब इस तैयार पाउडर को मैं एक बर्तन में निकाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ों के फ़ायदे बहुत ही बढ़िया हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी पूरी जानकारी डिटेल में लिख दूँगी, तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो इसमें ये मसाले हमारे सारे, ये हरीरा का मसाला कह सकते हैं हम, वो है। ये सारे डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ। आप यहाँ पे दूध भी डाल सकते हैं चाहें तो, दूध में भी पेस्ट बन जाएगा इसका। हल्का सा पेस्ट बनाना है ताकि जब ये मसाले हम भूनेंगे घी में तो वो जलेंगे नहीं। ये पानी इसमें डाल के पेस्ट बना के थोड़ी देर रख दूँगी। अब जो मखाने हमने भून के रखे थे वो थोड़े से सेमी क्रश करने हैं, हल्के दरदरे से कूटने हैं। मिक्सर में किया तो पाउडर बन जाएगा, इसलिए मैंने एक प्लास्टिक बैग में इसे डाल दिया। आपके पास जिप पाउच है तो वो भी ले सकते हैं। उसमें डाल के आजकल ये जो क्लिप्स मिलते हैं पैक करने के, वो मैं इसमें लगा रही हूँ। आपके पास जिप पाउच है तो बहुत ही बढ़िया, उससे काम आसान हो जाएगा। और अब बेलन से मैं इसे सेमी क्रश कर रही हूँ, हल्का सा दरदरा सा कर रही हूँ। आप चाहें तो ये मखाने साबुत भी डाल सकते हैं, पर बुज़ुर्गों को खाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा दरदरा सा कूट के तैयार कर रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ। इसी तरह से जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी मैं इसमें डाल के और इसे दरदरा कूट के ले रही हूँ। मिक्सर में करने से क्या होता है कि एकदम पाउडर हो जाते हैं और दूसरा उसका सत्व भी जल जाता है मिक्सर में। तो इस तरह से तैयार करें। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स भी बढ़िया से टुकड़े होके तैयार हो गए हैं। आप इसी तरह से किसी भी तरह के लड्डू में ड्राई फ्रूट्स क्रश करके डाल सकते हैं। अब हमें गुड़ का पानी तैयार करना है, तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम जितना गुड़ एक पैन में ले लिया है। जितना गुड़ लिया उतना ही मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो हमें यहाँ पे गुड़ पिघलने तक ही पकाना है, उसकी कोई चाशनी नहीं बनेगी, तार नहीं बनेगा कोई, सिर्फ गुड़ पिघल जाए। तो गुड़ के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आयरन कैल्शियम इसमें भरपूर होता है गुड़ में, और नवप्रसूता के लिए तो अच्छा होता ही है, बाकी लोग भी खाएँ तो बहुत स्वादिष्ट, और सर्दियों में तो ये बहुत ही पौष्टिक होता है। अब उसी पैन में मैं जो बचा हुआ घी है वो ले रही हूँ। आप यहाँ घी कम भी चाहें तो ले सकते हैं, मैंने 150 ग्राम लिया है। आप चाहें तो 50-60 ग्राम घी भी ले सकते हैं, पर घी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें मसाले हमने जो डाले हैं वो थोड़े से गर्म तासीर के हैं। और नवप्रसूता को अगर खिला रहे हैं तो उनको तो घी ज़्यादा ही खिलाना होता है। उनके लिए आप बना रहे हैं तो इतना ही घी आपको लेना है। बाकी आप अगर अपने खाने के लिए बना रहे हैं तो इसमें घी का प्रमाण थोड़ा कम भी करें तो चलेगा। पर सर्दियां हैं, घी तो चलेगा, जितना भी खाएं तो घी शरीर के लिए कम ही पड़ता है। बस ये है कि शुद्ध देशी गाय का घी होना चाहिए। तो ये मसाले अच्छी तरह से देखिए घी में अच्छे से भून गए। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ गोंद का जो मैंने पाउडर करके रखा है वो। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर गोंद भी कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये अच्छी तरह से गोंद इसमें गर्म हो गया कि अब इसमें एक एक करके जो हमने चीज़ें, सारी मसाले जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे वो डालने हैं। तो सबसे पहले मैंने नारियल डाल दिया है, कद्दूकस किया। फिर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, खजूर, अंजीर और जो काली किशमिश वो भी डाल दी है, और जो मखाने क्रश करके रखे थे वो भी इसमें डाल दिए हैं। इसी वक्त मैं इसमें पिस्ता भी जो कतरन करके रखी थी वो डाल दी है मैंने। पिस्ता को हमने, आपने देखा, अलग से हमने इसे नहीं भूना, क्योंकि पिस्ता घी में भूनने जाएंगे तो वो जल जाता है एकदम से। तो इसे डाल के एक बार ये मसाले और सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा गुड़ का पानी तैयार है, तो उसे छान कर लेना है, क्योंकि गुड़ में कभी कभी कचरा होता है, तो इसलिए मैं छान के ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे गुड़ काट के लिया है, आप चाहें तो गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं, पर ऑर्गेनिक गुड़ लें, ये चीज़ का ध्यान रखें, पीला वाला गुड़ ना लें। ऑर्गेनिक गुड़ हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, नॉन केमिकल। गुड़ का पानी डाल के अब बस इसे 5 से 10 मिनट के लिए मंद आंच पर हमें पकाना है। हरीरा का मतलब होता है मन प्रसन्न करने वाला, तो प्रसूता को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इसमें जो जीरा डाला है उससे दूध बनता है, हल्दी से चोट ठीक होती है, अजवाइन से गैस नहीं बनती है, सौंठ से जच्चा के शरीर का दर्द कम होता है, और यूट्रस का संक्रमण नहीं होता किसी तरह का। अब ये देखिए इसमें हमें चाशनी के इसका तार अभी चेक करना है। तो ये अभी जो मैं देख रही हूँ तो इसमें तार कुछ नहीं बन रहा है, सिर्फ चिपचिपा सा लग रहा है। तो इसका हमें करीब एक तार थोड़ा बन जाए उतना हमें इसे पकाना है। उससे क्या होगा कि इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं बना के। एक बार ये हरीरा बना लिया
तो अब ये देखिए, ये जो कंसिस्टेंसी है, ये इस वक्त जो हो रहा है, चिपक रहा है, ये तार सा बन रहा है थोड़ा, तो ये आप बना के 15 दिन तक रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। इसलिए इसमें एक तार बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हरीरा हमारा तैयार है। तो हमारा एकदम स्वादिष्ट और पौष्टिक हरीरा बनकर तैयार है। आप इसे बनाकर 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। ठंड के दिनों में तो ये बड़े आसानी से बाहर भी टिक जाएगा। घर में छोटे बड़े सभी इसका सेवन कर सकते हैं। कम से कम 50 से 100 ग्राम जितनी मात्रा रोज़ आप इसकी लें और इसके ऊपर 1 गिलास गर्म दूध पी लें। नवप्रसूता के लिए अगर आप ये हरीरा बना रहे हैं तो उसे 4 से 5 दिन में ये इतनी मात्रा में हरीरा ख़त्म करने को बोलें, क्योंकि इतना तो खाना ही है। नवप्रसूता को तो शरीर मजबूत करने के लिए इतना खाना ही पड़ेगा। तो अगर आप उत्तर भारत से हैं तो आप हरीरा किस तरह से बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी बढ़िया सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए। धन्यवाद।